हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोहित करमलिक चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैदिक काल में निम्न में से किसको मूल्यवान महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता था? ऑप्शन ए भूमि को, ऑप्शन बी गाय को, ऑप्शन सी स्त्रियों को, ऑप्शन डी जल को। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा गाय को। दोस्तों, गाय को वैदिक काल में बहुत वरीयता दी गई है और इसको मूल्यवान या महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता था। तो दोस्तों याद रखेंगे, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, संस्कारों की कुल संख्या कितनी थी? तो दोस्तों, संस्कारों की कुल संख्या बतानी है, कितनी है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 16। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 16। 16वां संस्कार दोस्तों अंतिम संस्कार माना जाता है। इस तरह कुल 16 संस्कारों का जिक्र वैदिक काल में किया गया है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में अगन्या शब्द का प्रयोग निम्न में से किसके लिए हुआ है? अगन्या बताना है दोस्तों, किसके लिए प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए बकरी के लिए, ऑप्शन बी गाय के लिए, ऑप्शन सी हाथी के लिए, ऑप्शन डी घोड़े के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गाय के लिए। हाँ दोस्तों, गाय के लिए वैदिक काल में अगन्या शब्द का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ब्रह्मा, ऑप्शन बी उद्गाता, ऑप्शन सी अधर्व्यु, ऑप्शन डी होत्र। तो ऋग्वेद के पुरोहित को बताना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा होत्र। दोस्तों, ऋग्वेद के पुरोहित को होत्र कहा जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। और सामवेद के पुरोहित को उद्गाता, यजुर्वेद के पुरोहित को अधर्व्यु और अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। तो दोस्तों इन सभी को याद रखेंगे। क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 5, ऋग्वेद की लिपि कौन सी है? ऑप्शन ए देवनागरी, ऑप्शन बी खरोष्टी, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी ब्राह्मी। किस भाषा में ऋग्वेद लिखा है बताना है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। दोस्तों, ब्राह्मी लिपि में ऋग्वेद को लिखा गया है, यह ऋग्वेद की रचना की गई है, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 6, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया? ऑप्शन ए मनुस्मृति से, ऑप्शन बी भागवत गीता से, ऑप्शन सी ऋग्वेद से, ऑप्शन डी मुंडकोपनिषद से। दोस्तों बताना है सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुंडकोपनिषद से। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको जरूर याद रखेंगे, मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो महाभारत को बताना है किस रूप में जानी जाती है, या महाभारत का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए भरत कथा, ऑप्शन बी ब्राह्मण, ऑप्शन सी भरत संहिता, ऑप्शन डी जय संहिता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जय संहिता। जय संहिता के नाम से भी महाभारत को जाना जाता है। दोस्तों इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र के रचयिता बताने हैं कौन है। ऑप्शन ए वशिष्ठ, ऑप्शन बी विश्वामित्र, ऑप्शन सी इंद्र, ऑप्शन डी परीक्षित। तो दोस्तों बताना है गायत्री मंत्र दोस्तों ऋग्वेद में हमको मिलता है, तो इसकी रचना की थी विश्वामित्र ने। ऑप्शन बी विश्वामित्र। याद रखेंगे दोस्तों, गायत्री मंत्र जो ऋग्वेद से प्राप्त होता है उसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? दोस्तों अभी आपको बताया है, ऑप्शन है उपनिषद, ऑप्शन बी भागवत गीता, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। दोस्तों अभी आपको बताया था, बताएंगे गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। ऑप्शन सी ऋग्वेद। दोस्तों ऋग्वेद में गायत्री मंत्र हमको देखने को मिलता है, याद रखेंगे दोस्तों, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? तो दोस्तों युद्धों का देवता किसको समझा जाता है? ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी वरुण।
तो दोस्तों बताना है युद्ध का देवता किसको समझा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंद्र। दोस्तों इंद्र देवता जो है उनको युद्धों का देवता समझा जाता है, इसको याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो बताना है दोस्तों सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहाँ बताया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अथर्ववेद। अथर्ववेद में दोस्तों सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। वैदिक काल में पणि शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो दोस्तों बताना है पणि शब्द का प्रयोग वैदिक काल में किसके लिए हुआ है? ऑप्शन ए पुरोहित, ऑप्शन बी लोहार, ऑप्शन सी स्वर्णकार, ऑप्शन डी व्यापारी। तो दोस्तों बताइए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पणि शब्द का प्रयोग वैदिक काल में व्यापारी के लिए हुआ है। दोस्तों व्यापारी को वैदिक काल में पणि नाम से पुकारा जाता था। क्वेश्चन अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा नाम से संबोधित किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी सरस्वती, वितस्ता, यमुना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरस्वती। सरस्वती को दोस्तों ऋग्वेद में अलग अलग नामों से माते तमा, देवी तमा और नदी तमा नाम से पुकारा गया है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? तो दोस्तों जो गोत्र होते हैं उसका सबसे पहला प्रयोग कहाँ हुआ है, पूछा गया है। ऑप्शन ए अथर्ववेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद में, ऑप्शन सी यजुर्वेद में, ऑप्शन डी सामवेद में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऋग्वेद में। तो दोस्तों ऋग्वेद जो है उसमें सबसे पहले गोत्र शब्द का प्रयोग किया गया है, याद रखेंगे दोस्तों, गोत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? तो बताना है दोस्तों वैदिक काल के देवताओं का पुरोहित किसको माना गया है? ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी घोष, ऑप्शन डी इंद्र। तो दोस्तों देवताओं का पुरोहित बताना है कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बृहस्पति। तो दोस्तों याद रखेंगे वैदिक देवताओं में बृहस्पति देवताओं का भी पुरोहित माना गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। उपनिषद पुस्तकें निम्न में से किस पर आधारित हैं? दोस्तों बताइए उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं या किसका वर्णन उसमें मिलता है? तो ऑप्शन ए धर्म पर, ऑप्शन बी योग पर, ऑप्शन सी विधि पर, ऑप्शन डी दर्शन पर। तो क्या देखने को हमको उपनिषद में मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दर्शन पर। दोस्तों दर्शन का वर्णन उपनिषदों में किया गया है या उपनिषद दर्शन पर आधारित है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ बताना है। ऑप्शन ए ऐत्रेय ब्राह्मण, ऑप्शन बी गोपद ब्राह्मण, ऑप्शन सी शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन डी तैत्रेय ब्राह्मण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऐत्रेय ब्राह्मण। इसी तरह गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है और शतपथ ब्राह्मण या तैत्रेय ब्राह्मण संबंधित है दोस्तों ये यजुर्वेद से, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो सूक्तों की संख्या दोस्तों बतानी है ऋग्वेद में 1028, 1017, 1128 या 1020। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1028। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? 1028। दोस्तों याद रखेंगे 1028 सूक्तों का जिक्र ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से किस वेद में जादू टोना और वशीकरण का वर्णन किया गया है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोने का, यजुर्वेद में युद्ध का और ऑप्शन डी सामवेद में संगीत का वर्णन हमको देखने को मिलता है। इसको दोस्तों याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो दोस्तों सबसे पुराना वेद बताना है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे, सबसे पुराना वेद या सबसे प्राचीन वेद क्या है? ऋग्वेद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का अर्थ बताना है। वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित, ऑप्शन डी विद्वान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन। तो दोस्तों आर्य शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य जो दोस्तों मध्य एशिया से आए थे वो अपने आप को श्रेष्ठ या कुलीन मानते थे। अगला क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी तंबाकू। तो किसका ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? बताएं दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तंबाकू। तंबाकू का प्रयोग दोस्तों वैदिक काल में नहीं होता था। बाकी जौ, गेहूँ और चावल का प्रयोग वैदिक काल में भी होता था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी उपनिषद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी सामवेद। तो अभी दोस्तों आपको बताया था संगीत से संबंधित ग्रंथ कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सामवेद। सामवेद दोस्तों संगीत से संबंधित आदि ग्रंथ माना गया है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार मिलता है? दोस्तों शूद्र शब्द का उल्लेख किस मंडल में ऋग्वेद के पहली बार देखने को मिला है? 7वें, 8वें, 9वें, 10वें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10वें। दोस्तों 10वें मंडल में ऋग्वेद के शूद्र शब्द का पहली बार उल्लेख देखने को मिला है। शूद्र शब्द नीची जातियों के लिए प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो दोस्तों योग दर्शन के प्रतिपादक बताने हैं, निम्न में से कौन थे? पतंजलि, गौतम, जैमिनी या शंकराचार्य। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पतंजलि। तो दोस्तों आज की सीरीज यहीं ख़त्म करते हैं। दोस्तों आगे भी इसी तरह के क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।